नमस्कार भैया। आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव में जाति के नाम पर या विकास के नाम पर वोट देखिए, जाति के नाम पर तो राजनीति बिहार में शुरू से चलता आ रहा है। लेकिन यदि युवा वर्ग की बात यदि आप करें, तो हमको नहीं लगता कि युवा वर्ग किसी जाति के नाम पर जा रहा है। और मेरे जनरेशन में आइए या मेरे से नीचे जो जनरेशन है, यदि उनकी बात कही जाए तो जहाँ तक हम जैसे अभी तक हम खुद एक राजनीतिक परिवार से भी बिलॉन्ग करते हैं। राजनीति में हम लोग सक्रिय भी हैं। तो अपने पंचायत में अगर क्षेत्रीय लेवल की बात करें तो हमको नहीं लगता है कि इस बार जाति के नाम पर वोट पड़ेंगे। इस बार विकास के नाम पे विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा, जाति के नाम पर तो संभव ही नहीं। विकास के नाम पर किसको वोट पड़ेगा? नीतीश कुमार को कि ये खुलासा करना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये तो वोटर के मन की बात है और उसके मन में ही रहने दिया जाए तो बेटर रहेगा। आपके माध्यम से विकास के नाम पे वोट पड़ेगा? हाँ, विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा। अच्छा, कहा जाता है कि 2005 के बाद और अब तक 2025 तक विकास में कुछ परिवर्तन दिखा है? बहुत दिखा है। अभी जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं मुश्किल से आप 15 साल अगर पीछे इसी क्षेत्र में जाइएगा, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो ठीक 15 साल पहले यहाँ पर आने के लिए सड़क नहीं था। यदि गलती से यदि आप 6 बजे के बाद इस एरिया में अगर आप आ जाते थे, तो अगर साइकिल से आते थे तो पैदल घर जाते थे, मोटरसाइकिल से आते थे तो हमको लगता है कि हॉस्पिटल में ही आँख खुलता था। इसी एरिया में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। इतना ज़्यादा करप्शन हुआ? इतना ज़्यादा करप्शन का बात छोड़िए, क्राइम था, इसी एरिया में। हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा पीछे जाने का ज़रूरत पड़ेगा। आप बगल में यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, होटल वगैरह होगा, आप पूछ लीजिएगा। एक तरह से देखा जाए तो समझ लीजिए कि हम लोग अपने होश में देखे हुए हैं ये बात। जो बच्चे हैं उनको तो ख़ैर इस बात के विषय में तो चर्चा करना ही बेकार है। जो बुजुर्ग हैं वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग खुद यह बात देखे हुए हैं। 2 बजे 3 बजे दोपहर के समय में बात बता रहे हैं कि 2 बजे 3 बजे गर्मी के दिन में यदि 3 बज जाता था, तो समझ लीजिए कि आदमी सोचता है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपने घरे भाग जाए। इधर रुकने का मन नहीं करता था, इसी एरिया में। अब तो परिवर्तन हुई है, अब तो लोग लगभग इसी दुकान पर रात में 9 बजे तक हम लोग बैठते हैं। 9 बजे तक आप 10 लोग बजे तक हम लोग बैठते हैं। अभी सीज़न शुरू हो गया है, लगभग कल ही दुकान बंद किए हैं 9:30 बजे। मतलब अब कहीं न कहीं कहा जाए कि अब व्यवसाय के मैटर में अब पहले जैसी क्राइम नहीं है। अब लोग खुल के अपना बिज़नेस कर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आज के डेट में देखिए, एक समय था, हम लोग अपने एरिया में देखे हुए हैं, चाहे रक्सौल हो, रामगढ़वा हो, सुगौली हो, आदापुर हो, चाय के दुकान पर चाय पीने के बाद यदि चाय वाला पैसा माँगता था, "तू हमरा से पैसा लेबो?" समझ में नइखे आवत। वैसा भाषा हम लोग सुने हैं। और आज कोई भी ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पर आप कोई सामान ले लिए और बिना पेमेंट किए आप चले गए। तो ये बात जंगल राज 2005 से पहले को रिलेट करा। हाँ, तो आप वही मानिए ना। आप उसी से ना बोले हैं कि विकास, तो विकास कब हुआ? आज तो 2005 के बाद। हम किसी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। आपने विकास पर चर्चा किया, तो हम विकास पर बात करेंगे। हम जब आँख खोले, हम लोग को जब तक अपना याद है, अपना होश जो जो है, चंपापुर से नरीडगी, रामगढ़वा या मेन रोड पर हाईवे पकड़ने के लिए जो मुख्य सड़क है, चंपापुर से नरीडगी चौक का एनएच 21/8 का जो ये 28 ए जो हाईवे है, वहाँ पर जाने के लिए अगर नया साइकिल आप खरीद लीजिए, तो 1 महीना में साइकिल का टायर कट जाता था। इतना बुरा हाल था उस सड़क का। डॉक्टर हॉस्पिटल का एक चंपक शाखा है, चंपापुर बाज़ार से जस्ट आगे निकलिएगा तो आपको मिल जाएगा। उस चंपक शाखा में गाँव के बुजुर्ग लोग हाथ-गोड़ पकड़ के उस समय हमको याद है बेल डॉक्टर एक हुआ करती थी। जेल डॉक्टर नाम सुने हैं। जी, बेल डॉक्टर हुआ करते थे। हमको उनका चेहरा याद है, हम लोग खुद देखे हुए हैं। बेल डॉक्टर का खुद हमारे दादाजी, हमारे ग्वास पर उनका मीटिंग हुआ था और गाँव के जो बुजुर्ग लोग थे, वो पैरवी किए थे कि कम से कम बच्चा डिलीवरी करने का एक व्यवस्था इस चंपक हॉस्पिटल में बनाया जाए, ताकि टायर से या टांगा से या उस समय जीप चलता था। उस समय टाटा सूमो तो बहुत बाद में आया। गाँव से बाहर निकलने के लिए अगर कोई फास्ट सवारी था तो जीप था, महिंद्रा का 4 चक्का जीप था। उस जीप में यदि आप डिलीवरी पेशेंट को लाद कर यदि आप हाईवे पर पहुँचिएगा, तब तक रोड इतना खराब था कि रास्ते में ही गर्भपात हो जाता था या डिलीवरी हो जाता था। या ऐसे कह सकते हैं कि रास्ते में ही दम भी टूट हाँ, बहुत केस हुआ है, ये गलत नहीं है, बहुत केस हुआ है। और आज और नरेड़गीर चौक का ही बात कर लीजिए। हमको याद है मोतिहारी हम पढ़ते थे, लगभग 2004 लगभग 2004 का बात है, हम 2005 में तो मैट्रिक कर लिए। 2004 में मोतिहारी से हम लोग आ रहे थे और सत्याग्रह ट्रेन लेट कर गई थी।
सत्याग्रह बोल रहा है, ये इंटरसिटी जो चलती थी रक्सौल से हाजीपुर, इंटरसिटी उस समय लेट कर गई थी। इंटरसिटी हम लोग को रामगढ़ा में पहुंची लगभग 11 बजे। 11 बजे रात को हम लोग को रामगढ़वा स्टेशन पर उतरने का हिम्मत नहीं किया। हम लोग रक्सौल चले गए। रक्सौल में रात बिताए प्लेटफॉर्म पर और फिर सुबह में उसी इंटरसिटी को पकड़ के हम लोग रामगढ़वा उतर के या फिर सुबह में गाँव में आए। आज रात में 12 बजे भी अगर आप रामगढ़वा प्लेटफॉर्म पर उतर जाइएगा, तो गाँव में आने में दिक्कत नहीं है। अब हर तरह से ग्रीन सिग्नल दिया गया। हर तरह से है, अगर हम विकास का बात कर रहे हैं। विकास की ही मैं बात कर रहा हूँ कि अब कभी भी लोग यदि कितने भी बजे टाइम से उतरते हैं तो उनको घर जाने में कोई त्रुटि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वो आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। ऐसा नहीं ना है कि अब कोई गाड़ी-उड़ी छीन लेता हो, पिटाई-उटाई कर। अभी देखिए, छिट-पुट घटना तो अभी भी हर जगह हो रहा है। ये कहना कि एकदम पूरी तरह 100% प्योर हो गया है, ऐसा नहीं है। 100% तो नहीं है, लेकिन हाँ, 90% ज़रूर है कि क्लियर हो गया है। 50% क्लियर हो गया। 90% अपने एरिया में क्लियर हो गया है। और रह गया बात कि देखिए, धान में झारंग होता है, ये निश्चित है। गेहूँ में जौ उपज जाएगा, यह निश्चित है। तो जिस तरह से एका-दुक्का झारंग होता है, वैसे एका-दुक्का लोग अभी भी है। तो वो भी हर किसी पर चपेट नहीं करेगा। वो भी देख लिया है, वो पहले से टारगेट इश्यू कर लिया है कि हमको इसको कैच करना है। तो मतलब कि एक टारगेट घटना घट रहा है। ये जो पहले नॉर्मल था। ऐसा कहा जा सकता है कहीं न कहीं उसके प्रति खुफिया जानकारी मिलती हाँ, है तब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मन कहिए रहे हैं कि ये टारगेट, इसको टारगेट बोलिए ना, कि ये टारगेट माने एक्सीडेंट हो रहा है, कि इनके साथ ऐसा करना है। अब रैंडम एक्सीडेंट नहीं हो रहा, टारगेटेड। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो हो रहा है सो टारगेटेड हो रहा है। रैंडमली कुछ नहीं है। बस विकास पर ही अगर चर्चा किए तो विकास पर ही है। विकास हुआ है, ये चीज़ दिख रहा हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा, अपना बताइए ना, हम लोग का अपने होश का बात है, रक्सौल से अपना ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है? सुगौली से रक्सौल का ले लीजिए ना हाईवे। सुगौली से रक्सौल का हाईवे यही हाईवे है कि लगभग 5-7 साल, 10 साल पहले चले जाइए। हमको लगता है कि सिर्फ 10 साल पहले चले जाइए, तो हमको नहीं लगता है कि 2 साल कोई मोटरसाइकिल चलता था अपने रोड में। हमको लगता है कि साले भर में इंजन खुल जाता था। ऐसा रोड का हाल था कि नहीं? सब लोग के सामने विदित है वो घटना। लेकिन आज देखिए, पूरा क्लियर है, क्लीन है। पहले हम लोग बेतिया जाते थे किसी कार्य ओकेज़न में, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जाते थे। किसी फैमिली मीटिंग में या फैमिली फंक्शन में आदमी जाता था, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाता था, क्योंकि मोटरसाइकिल से जाने के बाद इतना ना धूल से आदमी भर जाता था, कि जाके वहाँ पर फ्रेश होके फिर आदमी कपड़ा चेंज करके वो कोई पार्टी या फैमिली ओकेज़न कोई आदमी अटेंड करता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, जो पहन के जा रहे हैं, उसी से आदमी अटेंड कर रहा है, फिर वापस आ जा, है। इसी से काम चल उसी से काम चल जा रहा है। ये सब विकास ही ना है। आज देख लीजिए, अगर विकास में अगर एक और बात जुड़ी है, बिजली। हम लोग के गाँव में हम लोग चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर लगाया करते थे। हम लोग खूब घूमे हैं, चंदा इकट्ठा करने के लिए अपने गाँव में घूमे हैं। ट्रांसफार्मर जलने के बाद 3 बरस में लगेगा कि 6 बरस में लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं था। और आज यदि अभी जो तुरंत जो ये घटना घटा है बारिश का, लगातार जो 24 घंटा 48 घंटा बारिश हुआ है, हमारे गाँव में एक ट्रांसफार्मर फेल हो गया था। फेल क्या हो गया, उस पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिर गया, पूरा लाइट वगैरह कट गया। 24-48 लगभग 30 घंटा बिजली बाधित था, लेकिन 30 घंटा के अंदर में लाइट आ भी गया। अगर यही घटना यदि 15 साल पहले, 20 साल पहले घटता, तो कई साल में आता है इसका कोई भी गारंटी नहीं था। क्योंकि हम लोग खुद चंदा तहसील के अपने से ट्रांसफार्मर खरीद कर लगवाए हैं, अपने चंपापुर गाँव में ही लगवाए हैं, इसी पंचायत में लगवाए हैं। तो ये सब विकास ही है सर। देखिए, अब रह गया बात कि विकास में महँगाई, अगर विकास होगा तो महँगाई होगा ही होगा। लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में बहुत ज़्यादा महँगाई है, इसको परिवर्तन किया। देखिए, महँगाई, अच्छा एगो बात बताइए, ये तो खैर ये हँसी-मज़ाक वाला बात हो जाएगा। अभी जीविका का 10-10 हज़ार रुपया आया है। सरकार दिया है जीविका, मतलब कि रोज़गार करने के लिए। महिला रोजगार योजना के तहत रोज़गार के लिए आया है जीविका का पैसा। आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट महिला इसको रोज़गार में इस्तेमाल करेगा? ऑब्वियसली बात है ना, कोई नहीं करेगा। हमको लगता है कि 99.9% लोग नहीं करेगा। फिर भी उससे तो महिलाओं को सपोर्ट सपोर्ट मिला तो वो खर्चा कहाँ जाएगा? कहाँ से सरकार मेंटेन करेगी? तो है। मैं तो काफ़ी ग्रामीण लोगों से मिला, महिलाओं लोगों से मिला जो बताए कि हम मुर्गी पोषण करते हैं, बकरी। देखिए, वो तो कहने वाली बात है। हमारे गाँव में भी बहुत लोगों को मिला है, कि जिसके पास 4 गो 5 गो बकरी है, वो उसी को दिखा दिया है कि हम बकरी किने हैं, बकरी पालन कर रहा है। ये तो बढ़िया बात है, ठीक है। उसमें अगर बढ़ोतरी होता है तो और बढ़िया है। लेकिन जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, उसका रिकवरी कहीं न कहीं से तो करेगी। क्योंकि ये तो अभी के जो आदमी देख रहा है,
ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, रिटर्न नहीं करना है गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करना है तो ये 10,000 रुपए के दर से आप दे लीजिए मोटा-मोटी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया 2 लाख लोगों को दिया गया है पैसा। एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख लोगों को दिया गया है बिहार में। तो अगर 2 लाख लोगों को 2 लाख जबकि जबकि योजना है कि 75 लाख महिलाओं को दें। देना है, अभी लाइन में है ना, अभी तो शेड्यूल चल रहा है। फर्स्ट किस्त आ गया है, सेकंड किस्त में अभी उसका टाइमिंग चल रहा है। अब आचार संहिता लग गया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो अलग की बात है, लेकिन आना है। तो मान के चलिए 75 लाख महिलाओं को यदि देना है, तो 75 लाख गुने 10 कर लीजिए। अगर इतना रुपया यदि सरकारी खजाने से निकलेगा, तो सरकारी खजाने में रुपया फिर वापस जाएगा कैसे? किसी न किसी माध्यम से तो जाएगा। एक हाथ से यदि खर्च होगा, तो एक हाथ से इनकम ही तो होगा। तो उसको करने के लिए कहीं न कहीं से तो टैक्स में बढ़ोतरी होगा। किसी न किसी में तो महँगाई बढ़ेगा। आखिर उसको रिकवर कहीं न कहीं से करेगा ना गवर्नमेंट। हम लोग राशन खरीदते हैं, राशन अभी फ्री में गवर्नमेंट से ले रहे हैं। गवर्नमेंट फ्री में राशन दे रही है। उसी राशन को गवर्नमेंट 35 से 40 रुपए किलो तो खरीद रही है। जो चावल गवर्नमेंट हम लोग को देती है, हमारे जानकारी के अनुसार 32 या 33 रुपए किलो वो चावल गवर्नमेंट खरीदती है और वो चावल फ्री में हम लोगों को दे रही है। तो जो चावल फ्री में हम लोग को दे रही है, उसको कहीं न कहीं से तो भरपाया करेगी। हम लोग खा रहे हैं तो हम ही लोगों को देना है। इसमें महँगाई कहाँ से आ गया? जहाँ से फ्री से ले रहे हैं वो फ्री में ठीक है। इधर से जब महँगा हो जाएगा तो कहीं न कहीं से रिकवर तो होगा। देखिए जब विकास होगा तो महँगाई होगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के वो राष्ट्रपति थे, नाम सुने होंगे आप। उनका एक स्टेटमेंट है, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं। बिना करप्शन के या बिना महँगाई के आप विकास हासिल नहीं कर सकते। ये निश्चित है। अगर करप्शन नहीं होगा तो वो भी विकास नहीं होगा। अब महँगाई नहीं होगा तभी भी विकास नहीं होगा। खुले चैलेंज कर रहे हैं कि करप्शन भी करे और विकास। हाँ, देखिए अगर रोड का टेंडर यदि हो रहा है और 1 लाख में रोड का टेंडर हुआ, तो उसमें पहले तो खैर लोकल का कमीशन ज़्यादा था, अब तो नहीं है। माने स्पष्ट बात है, पहले रंगदारी बहुत ज़्यादा था। खलांजा बनने के लिए अगर 10,000 रुपए का टेंडर निकल गया, तो 3,000 रुपए रंगदारी में खर्चा हो जाता था। आज रंगदारी में पैसा कम खर्च हो रहा है। फिर भी अदर अदर बहुत सारे माध्यम में जिससे पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए, काम तो हो रहा है ना। काम हो रहा है तभी भी करप्शन हो रहा है, अगर काम नहीं होगा तो करप्शन नहीं होगा। यह बात निश्चित है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर आपको विकास चाहिए तो करप्शन को बर्दाश्त करना होगा, बिना करप्शन के आप विकास नहीं ले सकते। कोई पेट बाँध के काम नहीं करेगा, मोदी जी खिचड़ी खा के पचा ले रहे हैं, अगर हम भी खिचड़िए खा के पला जाए तो संभव नहीं है। स्पष्ट बात है, मोदी जी खिचड़ी खा लेते हैं, उनका शरीर उस प्रकार से मेंटेन है, वो अपना मेंटेन कर लेते हैं खिचड़ी खा के। तो हम भी खिचड़ी खा के कहाँ से मेंटेन कर पाएँगे? हर किसी का तो बॉडी ऑब्जर्वेशन अलग है। अलग-अलग है ना, किसी को मटन चाहिए, किसी को चिकन चाहिए, किसी को अंडा चाहिए, किसी को शुद्ध शाकाहारी चाहिए। शाकाहारी में भी उसको दही-दूध चाहिए, किसी को वो भी नहीं चाहिए, सबका अपना अलग-अलग है। वही बात है, ये नहीं है कि देखिए वही है, विकास हो रहा है, तो सही बात है कि मतलब करप्शन भी है, महँगाई भी है, लेकिन विकास है तो सब कुछ है। तो कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार में जो शराबबंदी है वो बिल्कुल गलत नकारा जा रहा है कि शराब नहीं बंदी। शराबबंदी वो अलग मुद्दा है, शराबबंदी तो अगर एक तरह से अगर देखिए हम लोग शराब नहीं पीते हैं इसलिए हम लोग तो उसके समर्थन में है कि बढ़िया है। ना स्पष्ट बात है, बढ़िया है कि शराबबंदी है, लेकिन जो लोग पीता है उसके लिए ये है कि भाई गलत है, काहे कि ₹100 का चीज़ हमको 200 में किनना पड़ रहा है। मने यदि यदि ऐसा हो सकता है क्या कि सरकार इसके रिगार्डिंग कोई पॉलिसी। देखिए ये सही है अगर और शराब देखिए शराब बंद करने से भी अगर आप शराब तो रोक नहीं पाए हैं ना, शराब किसी न किसी माध्यम से हर जगह मिल रहा है। पहले सस्ता मिलता था तो महँगा। आज महँगा मिल रहा है, मिल तो रहा है। पहले ओपन बिकता था, आज छुपा के बिकता है, लेकिन बिक तो रहा है। किस तरह से रोका जा सकता इसको संभव ही नहीं है, है? संभव नहीं है। संभव ही नहीं है। पूर्ण रूप से शराबबंदी आप कर चुके हैं, लेकिन आप जब तक इंसान के दिमाग में शराब जब तक घुला हुआ है, शराब कब जानते हैं बंद हो जाएगा? ये शराबबंदी यदि कंटिन्यू 40 वर्ष तक चलता रहे, यानी कि एक जनरेशन गुजर जाए जिसके ब्लड में अल्कोहल घुल चुका है, जिसके ब्लड में अल्कोहल घुल चुका है, वो जनरेशन जब निपट जाएगा, तो आने वाले जनरेशन को तो मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है तो वो डर-डर के कम पी रहा है, तो बहुत कम ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो आने वाले समय में ये खत्म हो सकता है, ये बात सही है। क्योंकि जब ब्लड में एक बार अल्कोहल घुल गया तो उसको तो चाहिए। उसको चाहिए तो कहीं न कहीं से उसको वो मिला रहा है, चाहे 10% मिलाए, 20% मिलाए या कोई-कोई 100% मिला के भूच हो जाए, वो अलग का चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आप प्रदेश के विकास के लिए अगर देखा जाए, तो ये बात सही भी है कि हाँ, शराबबंदी से काफ़ी टैक्स को कमी हुआ है। अच्छा, मतलब शराबबंदी से बिहार में जो रेवेन्यू होती थी वो अब नहीं हो रहा है। कमी है, एकदम टैक्स में जितना भी कलेक्शन होता था पहले, उसका लगभग 40 से 45% अल्कोहल से आता था।
कहते हैं कि नीतीश कुमार शराब चालू करे लेकिन एक लिमिट के कोटा का दायरा बना दे कि हाँ, एक आधार कार्ड लेके जाएँ और उसके माध्यम से एक नागरिक को इतना ही। हाँ, ये तो और बढ़िया हो जाएगा। एटीएम कार्ड के समान एक कार्ड इश्यू कर दे, अल्कोहल कार्ड इश्यू कर दे, जो को इस तरह से एक हो ना जाएगा कि मेरे स्टेट में इतना रजिस्टर्ड पियक्कड़ है। ये तो बहुत ही रोमांटिक बात हो गई कि नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर एक एक अल्कोहल कार्ड यदि जनरेट नहीं, सोचने वाली बात है। अल्कोहल कार्ड जनरेट कर दे, ये तो भारत में बिहार एक ढाबा बन तो ये अल्कोहल जनरेट एक अल्कोहल कार्ड बन जाए, तो मान के चलिए अगर मेरे नाम से अल्कोहल कार्ड बनता है, ऑनलाइन हमारे गार्जियन चेक कर लेंगे कि हाँ, जिस तरह स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है उसी हाँ, जिस तरह से जैसे वो अल्कोहल कार्ड बन जाए, तो घर परिवार में अगर पत्नी पूछती है कि आप ही क्या है, तो नहीं, वो एक ऐप रहेगा, उस ऐप में देख लेगी जहाँ ये शराब खरीदे हैं कि नहीं, अच्छा, लिस्ट में देख ले। आज खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, तो उसे ही पकड़ा जाएगा, तो वो भी एक बढ़िया। ये भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है पकड़ने का, बंदी कराने का। क्योंकि मैंने देखा कि महिलाओं लोगों का शराब को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। और शराबबंदी में देखिए, पुरुष वोट नहीं कर रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन महिलाएं वोट कर रही हैं शराबबंदी की वजह से, ये सच्चाई है। यदि नीतीश कुमार ऐसा कानून बनाते हैं, करते हैं, अगर एक जैसे जैसे जो ठेका बनता है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर अगर वो ठेका देते हैं, और इस तरह से और एक कार्ड के रूप में या एक रजिस्टर्ड जिस तरह से बायोमेट्रिक हो या जैसे भी हो, जिस तरह से एक रिकॉर्ड रखा जाए, हाँ, तो इस तरह से हमको लगता है कि ये ठीक है। इसमें राजस्व की भी बढ़ोतरी होगी, सरकार को रेवेन्यू में भी काफ़ी योगदान होगा, और बिहार के विकास में तो इसका योगदान पहले भी था, आज भी, अब नहीं है, लेकिन हो जाएगा अगर ऐसा कहा जाए तो। लेकिन देखिए, ये हमको नहीं लगता है कि जब तक नीतीश कुमार बाबू गद्दी पर रहेंगे तब तक होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक होता है ना कि ये पर्सनल ईगो बन चुका है शराबबंदी। सीधे कहते हैं कि हम कम्युनलिज्म, करप्शन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, तो ये है, निश्चित है कि जब तक वो रहेंगे शराबबंदी नहीं होगा, शराबबंदी खत्म नहीं होगा। भले जिनका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, वो बोल रहे हैं कि हम आएँगे तो शराब खोल देंगे। शांत किशोर जी। छोड़िए, फिर नाम आप रख रहे हैं। तो अब सोचिए ना, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? तो स्कूल का बैग। चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग, और आप कहते हैं कि हम आएँगे तो शराब चालू कर। शराब चालू कर देंगे। ये कहीं न कहीं ये लोगों के जो भी शिक्षित लोग हैं इसके अंदर खलता है ना कि एक तरफ बिहार में बस्ता में किताब लेके बच्चा जाएगा और उधर दूसरी तरफ वो शराब। आप शराब का बात कर रहे हैं। आपको भी तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, या इसका एक अलग से आपको एक नियम बनाकर, ठीक है, आप शराब खोल देंगे, लेकिन उसका एक पॉलिसी बनाकर कि हाँ, इस हिसाब से हम करेंगे, जिसमें सरकार को आमदनी होगा, राजस्व में कुछ वृद्धि होगा, और लोगों में मतलब कि सुरक्षा भी रहेगा, जो ऐसे लोग यूरिया पी के मर रहे हैं उससे बचेंगे। बचेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए, कहना एक ही लाइन को है कि हम शराब खोल देंगे, लेकिन उसको आप दूसरे हिसाब से कहते, तो अच्छा लगता है। लेकिन अब रह गया बात कि आप सिंबल कुछ और ले रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। जिस तरह से राशन में पर व्यक्ति 5 किलो ऐसे मिलता है, उसी तरह उसका भी एक लिमिट बना दिया जाए कि एक व्यक्ति को यदि पर डे पीने की आदत हो तो उसका एक लिमिट। हाँ, लिमिट होना चाहिए आपको, हाँ, पर डे अगर पीना है, तो ठीक है, हर एक व्यक्ति को हम 250 एमएल देंगे या 200 एमएल देंगे या 100 एमएल देंगे। आप एक लिमिट में देंगे, आप उतना ही में पीजिए। इस तरह से होगा तो धीरे-धीरे उसका ऑब्जर्वेशन भी कम होगा। और धीरे-धीरे ऐसे खत्म भी हो। खत्म भी हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग पान खाते हैं, जैसे अभी कोई नहीं है तो चलिए एगो पान खा लिया जाए। लेकिन जब ग्राहकी रहता है, भीड़ रहता है, तो दिमाग से पान खत्म रहता है कि नहीं खाना है। तो पान खाएँगे तो बार-बार थूकने जाना पड़ेगा, दिक्कत होगा, ग्राहक को परेशानी होगी, ग्राहक इससे मतलब अनकंफर्टेबल। पड़ेगा। इसीलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी चीज़ को दीजिए, लेकिन उसमें इतना ना अवरोध पैदा कर दीजिए कि एक मन में ही वो झुँझलाहट पैदा हो जाए कि अरे यार! छोड़, ये वो 100 एमएल शराब लेने जाने के लिए साला डेढ़ घंटा लाइन में लगना पड़ेगा, ये वो। मतलब कि शुरू हो गया है, लेकिन उसमें इतना अवरोध कर दीजिए कि वो धीरे-धीरे उसके दिमाग से वो निकलना शुरू हो जाए। तो एक पॉलिसी है, वो अलग की चीज़ है, लेकिन मतलब इस पे पॉलिसी होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। जिनके लिए है अल्कोहल, जिनको कंज़्यूम करते हैं लोग, जो पीते हैं लोग, उनके लिए तो ये मतलब कि एक हो जाएगा तो आसानी भी हो जाएगी, उनके लिए एक वरदान हो। वरदान हो जाएगा। और बंद रहेगा तो बंद है तो और बढ़िया है। बारात में खुलम-खुली हा-हा, नहीं हो रहा है। ये तो नागिन डांस बंद हो गया है बारात में, आजकल नागिन डांस हो रहा है। नहीं तो पहले जब अल्कोहल पूरी तरह से फ्री था तो नागिन डांस बहुत होता था। नागिन डांस में ही तो मार होता था। किसी को नागिन। बिल्कुल दूसरा है क्या? बहुत अच्छी आपसे मिलके लगा।
अभी मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे भैया थे जिन्होंने विकास के नाम पे उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि बिहार में परिवर्तन हुई है और परिवर्तन के साथ साथ और भी क्या वृद्धि होना चाहिए और क्या क्या पॉलिसी बनना चाहिए उन पे अपना विचार व्यक्त किए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें विकास को लेकर हाँ, विकास के लेके ही वोटिंग होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और अपनी जो समझ है, खुद हम लोग भी हैं, तो विकास के नाम पर ही वोटिंग होगा और कुछ नहीं। चलिए जातिवाद का मुद्दा नहीं चलेगा, जातिवाद जातिवाद मुद्दा नहीं चलेगा। अब लोग पहले जो कहता था कि अब लोग पहले जात के नाम पे वोट देते थे तो नहीं, नहीं, जातिवाद अब नहीं चलेगा, ये तो निश्चित है। अब जो भी सरकार आए काम करके हाँ, काम करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में रहिएगा, नहीं तो देखा जाए उखाड़ फेंका जाएगा।